बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ठंडा ठंडा आलू का रायता। गर्मियों के हवाले से बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और सबका ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट होता है। और अगर आपका गर्मियों में सालन रोटी खाने को दिल नहीं चाह रहा तो ये मज़ेदार सा क्रीमी रायता आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि झटपट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसको गरम कर लेंगे। ऑयल की क्वांटिटी कम ही रखेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन को मैंने सौटे कर लिया है और अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। और जैसे ही लहसुन को फ्राई करेंगे तो अब इसमें डालेंगे आलू। एक बड़े साइज़ का आलू लेकर उसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और फिर मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया था। अब आलू को सौटे करेंगे गार्लिक के साथ 1 से 2 मिनट के लिए कि अच्छा सा इसका फ्लेवर जो है वो आलू में आ जाए और आलू थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे आलू को मैंने सौटे कर लिया है। बहुत ही अच्छी इसमें से गार्लिक की खुशबू आ रही है और आलू देखें थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए हैं। ऑयल की क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, तो सिर्फ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब तीनों स्पाइसेस डालने के बाद अच्छी तरह से दोबारा इसको सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो स्पाइसेस का फ्लेवर है वो आलू में आ जाए। तो जब इस तरह से आलू आप फ्राई करके रायते में डालेंगे, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और आलू में जितनी भी लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू बनकर तैयार होंगे। और जब रायते में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब आलू बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इनको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। आधा किलो दही लिया है और जो दही इस्तेमाल करेंगे रायता बनाने के लिए वो गाढ़ा होना चाहिए और दही ज़्यादा खट्टी ना हो। अब दही को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसको मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दूध और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए बीट कर लेंगे। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको बीट करेंगे ताकि इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून, लेकिन दूध डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है और अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू और आलू को अच्छी तरह से डालकर मिक्स करेंगे। तो आलू को मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, फिर इसमें ऐड किया है। गरम आलू को नहीं डालना क्योंकि पानी छोड़ देंगे। अब आलू को दही में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका दही में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें फ्लेवर के लिए। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, बारीक प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से दही में मिक्स करेंगे। तो जितना स्पाइसी आप इसको रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें क्यूब्स में कट किया हुआ खीरा डालेंगे और क्यूब्स में कट किया हुआ ही टमाटर डालेंगे और टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सब्जियों को मैंने एक ही शेप में काटा है, आपकी मर्जी है जिस शेप में आप सब्जियों को काटना चाहें काट लें और इसमें मिक्स कर दें। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे क्योंकि नमक का इस्तेमाल आलू को फ्राई करते वक्त भी किया था। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और आधा कप ही बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ पुदीना। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा रायते में। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो और डाल दें। अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन आलू का रायता रेडी हो गया है और मिनटों में ये बन जाता है। आप इसको बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको गार्निश करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा इसका रायते में। और थोड़े से इसके ऊपर डालेंगे पुदीने के पत्ते। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटा आलू का रायता जो है वो रेडी हो गया है और देखें कितना ज़बरदस्त ये बना है और इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। दूध डालने से ये बहुत ही टेस्टी भी बनेगा और क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ठंडे-ठंडे आलू के रायते की रेसिपी को, जो कि खाने में बेहद ज़ायकेदार है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।